स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए पूर्व अनुमानित परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा है आपकी 10वीं, विषय हिंदी। हिंदी की प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। यह आपके प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो निर्धारित समय होगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का। 70 अंक का आपका पेपर होगा। दिशा निर्देश पढ़ लीजिए। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर खंडों के क्रमानुसार दीजिए। तो ये सारे आपके निर्देश दिए गए हैं। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है। पहला दिया गया, रस मीमांसा के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की कहानी है। साहित्य और कला के लेखक भगवती शरण उपाध्याय हैं। रामविलास शर्मा सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, साहित्य और कला के लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, वियोग हरि के भावुकता प्रधान गद्य के दर्शन किस युग में हुए? तो किस युग में हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग में। तो क्या लिखेंगे? भारतेंदु युग में, तेंदु युग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक का नाम। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक का नाम है राजेंद्र बाबू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखक का नाम है राजेंद्र बाबू। तो नोट कर लीजिए, शिक्षा और संस्कृति के लेखक का नाम है राजेंद्र बाबू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ है, शुक्ल युग की कलावधि लिखिए। शुक्ल युग की कलावधि क्या है? 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी। क्या 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर अगला है, राय कृष्ण दास ने अपना साधन ग्रंथ किस विधा में लिखा? तो राय कृष्ण दास ने अपना साधन ग्रंथ किस विधा में लिखा? तो ये क्या है? एक गद्य गीत है। क्या है? ये गद्य गीत है। तो क्या लिखेंगे? राय कृष्णदास ने अपना साधन ग्रंथ किस विधा में लिखा? गद्य गीत में लिखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या है, शिवा बावनी के रचनाकार का नाम लिखिए। तो शिवा बावनी के रचनाकार का नाम है कवि भूषण। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? कवि भूषण। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा है, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताएं, पहली विशेषता है प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। तो क्या होगा? प्राचीन रूढ़ी प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। मान्यताओं का विरोध। तो लिख लीजिए, पहला क्या है? प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। दूसरा है मानवतावादी प्रवृत्ति। तो दूसरा क्या लिखेंगे? मानवतावादी प्रवृत्ति। मानवतावादी प्रवृत्ति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर घ है, दूसरे का प्रयोगवादी काव्य की 2 प्रवृत्तियां लिखी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमने आपका गद्यांश खा इसका बताया हुआ है। तो आप यदि का आता हो तो कर लीजिए, यदि नहीं आता हो तो खा देख लीजिए। तो खा का हमने बताया, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह फिर यहाँ नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगी चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुरे के भक्त बन जाओगे। अपने हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत की छूत से बचो। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन है। पाठ के लेखक
और पाठ का नाम, तो पाठ के लेखक का क्या नाम है? पाठ के लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये किनकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो ये लिख लें आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये पाठ का नाम क्या है? मित्रता। तो पाठ का नाम क्या है? मित्रता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, पाठ का नाम है मित्रता। इसके बाद नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं हमें अपने हृदय को पवित्र रखना चाहिए और पवित्र रखने के लिए हमें बुरी संगति से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो लेखक हमें समझाते हैं यदि हम अपने हृदय को पवित्र रखना चाहते हैं तो हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। मनुष्य, तीसरा क्वेश्चन है मनुष्य का विवेक कब कुंठित हो जाता है? तो मनुष्य का विवेक जब कुंठित हो जाता है जब वह बुरी संगति में फंस जाता है। बुरी संगति एक दलदल के समान है। यदि कोई बुरी संगति में फंस जाता है तो उसका विवेक, जो उसका दिमाग है, वो काम करना बंद कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक का ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो हमने पहले की व्याख्या की है गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रकट न लाज निशा अवलोकी लोचन लहू रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। तो इस पदांश का हमने भावार्थ सहित व्याख्या की है। तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के धनुषभंग शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालखंड से लिया गया है। तो क्या लिखे संदर्भ में? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड धनुषभंग शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। तो ये क्या है? तुलसीदास द्वारा रचित है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसके बाद लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी का श्री राम के प्रति सात्विक प्रेम का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी का श्री राम के प्रति सात्विक प्रेम का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। यहाँ कवि सीता जी की वाणी की असमर्थता को प्रकट करते हुए कहते हैं कि सीता जी को प्रेम भाव की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है, अर्थात वह कुछ बोल नहीं पा रही हैं। जब वह भ्रमरी लज्जा रूपी रात देखती हैं तो वह अत्यंत मौन होकर कमल में बैठी रहती हैं और स्वयं को प्रकट नहीं करती, क्योंकि वह तो रात्रि के बीत जाने पर ही प्रातःकाल में प्रकट होकर गुनगुनाती हैं। अर्थात सीता जी की लज्जा के कारण कुछ नहीं कह पाती हैं, उनके मन की बात मन में ही रह जाती है। उनका मन अत्यंत भावुक है, जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू उछल आते हैं, परंतु वह उन आंसुओं को बहा नहीं देती। सीता जी के आंसू आंखों के कोनों में ऐसे समाये हैं जैसे महाकंजूस का सोना घर के कोने में ही पड़ा रहता है। सीता जी अत्यंत विचलित हो रही हैं। जब उन्हें अपनी इस व्याकुलता का बोध हुआ तो वह सकुचा गईं और अपने हृदय में धैर्य रखकर अपने मन में यह विश्वास लाएं कि यदि मेरे तन मन और वचन में श्री राम का वर्ण सच्चा है, रघुनाथ जी कमल चरण कमलों में मेरी चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो ईश्वर मुझे उनकी दासी अवश्य बनाएंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में कवि ने सीता जी
के प्रेम और श्री राम के विवाह करने की विचलित स्थिति को व्यक्त किया। भाषा है इसकी अवधि, शैली है प्रबंध और चित्रात्मक, गुण है मधुर, रस है श्रृंगार, दो छंद है दोहा, शब्द शक्ति है अभिधा और लक्षण। अलंकार है अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम आपको बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय देख लीजिए। सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। क्या नाम था? महादेव सहाय। महादेव सहाय था। इनके परिवार गांव के संपन्न प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की एलएलबी डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। उसके पश्चात वकालत छोड़ देश सेवा में लग गए। इसका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों को प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचना निम्नलिखित थी। भारतीय शिक्षा, गांधी की देन, शिक्षा और संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा आदि। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद निम्नलिखित कवियों में से एक का जीवन परिचय। बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद अपनी पाठ पुस्तक कंठित एक श्लोक लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, करुण या रास रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोरठा अथवा रोला छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल एक एक शब्द लिखिए। परि, सु, उप, सय, अप, अधि, अन। तो ये आपका पूरा पेपर है। यदि आप बचे हुए क्वेश्चनों के आंसर पाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। तो आपके सारे बचे हुए क्वेश्चनों के भी आंसर हम करवा देंगे। आपको निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर निबंध। यातायात की समस्याएं, राष्ट्रीय एकता, आज़ादी का अमृत महोत्सव, राजभाषा हिंदी। तो हम आपको राष्ट्रीय एकता और यातायात की समस्याओं पर निबंध डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से नोट कर लीजिए। स्वपठित खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।